Why not? Salmonella typhi got killed by digestive juices, but by tomato juice. Want to know? Welcome to NCERT Diseases series. तो टाइफाइड जो है वो एक बैक्टीरिया मिस्टर सैल्मोनेला टाइफी कॉज करता है। ठीक है, तो ये जो है सैल्मोनेला टाइफी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, अटैक करेगा और ब्लड के जरिए बाकी ऑर्गन्स तक भी पहुंच सकता है। अब याद रखते हैं टाइफाइड के सिम्टम्स। सैल्मोनेला टाइफी ने स्मॉल इंटेस्टाइन में अटैक किया था। स्मॉल इंटेस्टाइन जनरली लोग क्या कहते हैं, पेट में है, तो स्टमक एक। स्मॉल इंटेस्टाइन से हम लोग याद रखेंगे कि ये स्टमक एक हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है। अब टाइफाइड का एक सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी स्टमक एक हो सकता है, और कॉन्स्टिपेशन मतलब जो भी आपका एक्सक्रीटा है वो एक्सक्रीट आउट नहीं हुआ है, अपना पेट में ही है सब कुछ, तो आपको फुलफिलमेंट फील हो रहा है, इसका मतलब आपको भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट। अभी जो भी आपका एक्सक्रीटा पेट में है उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी ने ऑलरेडी चूस लिए। अब आपको भूख नहीं लग रही है, आप कुछ खा नहीं रहे हो, तो नया न्यूट्रिएंट माल मसाला रॉ मटेरियल है ही नहीं बॉडी के पास जिससे वो न्यूट्रिएंट्स चूस ले। इसी की वजह से बॉडी वीकनेस फील करेगी। और बैक्टीरियल डिसीजेस में आमतौर पे हेडेक और फीवर सस्टेन रहता है। अब ये टाइफाइड वाला फीवर जो है वो 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक सस्टेन रहेगा। आपको ऐसा नहीं लगता है अभी इंटेस्टाइन पे बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा है? तो हाई सीवियर केसेस में ऐसा हो सकता है कि इंटेस्टाइनल परफोरेशंस हो और इसके वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। अब एक स्टोरी सुनिए। मैरी मेलान नाम की कुक थी। वो एक पार्टी में गई, उसने बहुत बड़ी अमाउंट पे खाना बनाया और उस खाने को कंटामिनेट कर दिया क्योंकि वो एक टाइफाइड की कैरियर थी। तो पार्टी में के सारे लोगों ने उसका खाना खाया एंड दे सफर्ड फ्रॉम टाइफाइड। उस टाइम पे टाइफाइड बहुत वाइड रेंज में फैल गया। तो अब हमें याद रखना है, टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए देयर इज अ टेस्ट कॉल्ड एज विडाल टेस्ट। ये सारे प्रूफ्स बताते हैं कि सैल्मोनेला टाइफी जैसे बैक्टीरियाज टोमेटो जूस से किल हो सकते हैं। कमेंट डाउन एंड टेल मी, इज इट ट्रू और नॉट?